जय हिंद दोस्तों। देखिए इस जवान के साथ क्या हुआ है। 15 लाख रुपए डूब गए और भूमाफिया इसको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, गुहार लगा रहा है। ना पुलिस प्रशासन मदद कर रहा है और ना पटवारी ना राजस्व विभाग। आखिर ये कह रहा है हम कलेक्टर के सामने जाकर के यानी अपना जीवन समाप्त कर लेंगे, मेरी ड्यूटी J&K में लगी, मैं वहां से आ रहा हूं। यानी 15 साल पहले लगभग आप देख सकते हो, इसने कहा है कि मैंने 12 से 13 लाख रुपए इसके ऊपर खर्च किए हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम लेस नायक योगेश सिंह चौहान है। मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं। मैं अभी 22 ग्रेनेडियर में इंडियन आर्मी में सेवारत हूं। दोस्तों, मैंने 10-11 साल पहले एक प्लॉट लिया था, उसका अभी तक मुझे कब्जा नहीं मिला है। मैं 10 सालों से ऐसे ही घूम रहा हूं, थानों के चक्कर काट रहा हूं, तहसीलों के चक्कर काट रहा हूं। ना तो थाना हमारी सुन रहा है, मुझे भगा देते हैं वहाँ से, ना ही तहसील वाले सुनते हैं। बोला कल आना, जब तक मेरी छुट्टी ख़त्म हो जाती है। मैं हर जगह से थक चुका हूँ। लास्ट में लास्ट ऑप्शन मेरा बस यही बचा है कि पूर्व सैनिक बल, कृपया मेरी सभी भाइयों से, सभी फौजी भाइयों से, मेरी पूर्व सैनिकों से मेरी दिल से दुआ में मतलब बहुत मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरे को बस आप पे ही भरोसा है। अब आप ही मुझे कैसे भी करके कब्जा दिलाएं, मेरी कोई नहीं सुन रहा है मेरी। जय हिंद। 13,60,000 रुपए का एक प्लॉट लिया है, मैंने रजिस्ट्री कराई है और नामांकन कराया, लेकिन कब्जा के लिए यहाँ भूमाफिया आ रहे हैं, कह रहे हैं ये जमीन पुश्तैनी हमारी है और हमने ये जमीन बेची नहीं। आखिर इस जवान का कसूर क्या है? वर्दी में ये गुहार लगा रहा है। भला हो यहाँ ग्वालियर चंबल संभाग के पूर्व सैनिकों का संगठन पहुंचता है। आप देख सकते हो अरविंद सिंह तोमर हैं, जयदीप जो फौजी सरकार है, जयदीप राजावत हैं, उनके सहयोगी जाकर के किस तरह दोस्तों वहां पर बात भी कह रहे हैं और ताकत का भी प्रयोग की बात कह रहे हैं कि आप सैनिकों को इस तरीके से आप दबा नहीं सकते। आखिर इसका कसूर क्या है? साहब, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। अरे उसको मैं बाद में बोलने दूंगा। अरे किसी लिए बोलने दूं? 14 साल से कहा तुम कह दे तुम कोर्ट में लगाए सर। 2014 तुम फौजियों को बेवकूफ समझ रहे हो, ठगाई करने के लिए आए हो यहाँ पर। तुम सब मिले हुए हो। अब वो आप कोर्ट में साबित करा देना। जाओ ना कोर्ट में, जाओ कोर्ट में जाओ। आप भी रोक सकते, मुझे प्रशासन रोक सकता है। आप कैसे रोक सकते हो मुझे? आपके क्या अधिकार है? मेरी जमीन है। आइए दोस्तों, आप उनकी हॉट टॉक भी देख सकते हो। पूर्व सैनिक इकट्ठा होकर के इस हमारे सेवारत सैनिक की मदद के लिए पहुंच जाते हैं और सेवारत सैनिक जिस तरीके से कह रहे हैं कि आखिर में मेरा कसूर क्या है। योगेश सिंह चौहान J&K में पदस्थ मामला ग्वालियर का, मैं माननीय मोहन यादव जी से इस वीडियो को ट्वीट करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि बहुत सारा यानी जमीन का लेकर खेल चल रहा है, क्या सैनिकों को भी इसी तरीके से बलि का बकरा बनाया जाएगा? अरे सैनिक के पास एक ईमानदारी के आप 13,60,000 रुपए उसने किस किस तरीके से जोड़े होंगे? जरा आपको शर्म आनी चाहिए। इस प्रशासन को उनके साथ न्याय नहीं कर सकते हो। पुलिस के पीछे घूम रहा है, प्रशासन के पीछे जो जा रहा है, अंत में कह रहा है यदि हमें प्लाट नहीं मिला तो मैं अपना सब कुछ खत्म कर दूंगा, वो भी कलेक्टर के सामने। ये नौबत क्यों आ रही? आखिर इस सैनिक का कसूर क्या है? जरा इसलिए मैं दोस्तों हमेशा कहता हूं कि आप सैनिक संगठनों से जुड़ के रहिए। आपको आज ताकत की जरूरत है, आज को आप इस प्रजातंत्र में भीड़ की जरूरत है। आपके भाई आपके साथ खड़ा होने के लिए तैयार हैं। जरूर संपर्क करें। जिस इलाके में रह रहे हैं वहां पर अपना संगठन बनाएं, अपनी शक्ति बनाएं और ये यहां जब तक आप दबाव नहीं बनाओगे और आपका शोषण होता रहेगा, और शोषण के बहुत सारे उदाहरण, चाहे पुलिस द्वारा मारपीट हो, टोल पर मारपीट हो, कहीं भी चले जाओ आपके साथ इसी तरह दुर्व्यवहार होगा। ये शहादत और ये आपकी देशभक्ति सिर्फ इनके लिए राजनीति करने के लिए, मनोरंजन के लिए, लेकिन आपके इनके अंदर क्या बैठा है, इनका जो शैतान है वो आपके सामने आ गया है। तो दोस्तों इनके न्याय के लिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, माननीय डॉक्टर मोहन यादव को ट्वीट करें, राज्यपाल को ट्वीट करें और अपनी प्रतिक्रिया दें कि ताकि इस बच्चे को यानी इस शैलेंद्र चौहान, योगेश चौहान को न्याय मिले, जो कि जम्मू कश्मीर से आज वर्दी लगा के दर बदर की ठोकर खा रहा है और इतना मजबूर और उसको पस्त कर दिया है कि वो कह रहा है कि अब हमारा सब कुछ खत्म होने वाला है, वो भी कलेक्ट्रेट के सामने। धन्यवाद। योगेश सिंह चौहान। मैं दोस्तों 15 साल पहले ये प्लॉट लिया था। मैं 15 सालों से घूम रहा हूँ, ना मेरी प्रशासन ने सुनी, ना तहसील में सुनी, ना ही किसी ने मेरी सुनी। आज मेरे पूर्व सैनिक जितने भी हैं, मेरे सारे भाइयों, फौजी भाइयों ने मुझे ये हक दिलाया है कि इस पर नींव भरवा दी है मेरी। और मेरे को अभी जैसे ही वो लोग गए तो मेरे को यहाँ पे धमकी दी है
भूमि माफिया ने गुंडे आए थे कुछ 2 गाड़ी लेकर, दीपक पटेल, गिरिराज शर्मा और एक कोई यादव करके है, ये मेन आदमियों के नाम पता है मुझे, बाकी और 2-3 गाड़ियाँ आई थी, मुझे मारने की धमकी दे के गए हैं और मैं अब अकेला हूँ। मेरे बस आप ही लोग मेरे भाई हो, मुझे बचा लो, क्योंकि मेरे को मारने की धमकी दी है। अगर मेरे प्लॉट पे दोबारा कब्जा, जैसे तैसे मेरे को कब्जा मिला है, ना मेरी पुलिस ने सुनी ना किसी ने सुनी, पटवारी उनके साथ है, तहसीलदार उनके साथ है, सब उनके साथ मिले हुए हैं। मेरे भाइयों ने मुझे हक दिलाया है, तो बस मैं अगर मेरे इसमें अगर कुछ हुआ या मेरे घर वालों को किसी ने परेशान किया तो मैं न्यू कलेक्ट्रेट में आके ना वहीं पे अपनी आत्महत्या करूँगा मैं, क्योंकि ऐसा दोबारा ना हो किसी फौजी के साथ, मैं इसलिए ऐसा करूँगा। जय हिंद।